मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम रियल एनालिसिस के सेकंड चैप्टर द पॉइंट सेट थ्योरी बिंदु समुच्चय सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। वास्तविक विश्लेषण के अध्ययन में प्रायः वास्तविक संख्याओं के विशिष्ट प्रकार के उपसमुच्चयों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें अंतराल कहते हैं। इन्हें निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है, जिस प्रकार से सबसे पहले हम लेते हैं परिमित अंतराल, फाइनाइट इंटरवल। द सेट ऑफ all the real number lying between two real number a and b with a less than b is called an interval. The numbers a and b are called the end point of the interval. इस परिमित इंटरवल में भी अलग अलग अंतराल हैं, जैसे कि सबसे पहले समृत अंतराल, क्लोज इंटरवल। द सबसेट ऑफ रियल नंबर a, the subset of real number a x belongs to R, where is called a closed interval। वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय a जहां x जबकि x belongs to R, a less than equal x less than equal b समृत अंतराल कहलाता है। कहने का मतलब है कि समृत अंतराल वो अंतराल कहते हैं जिसमें छोर बिंदु भी इंटरवल के अवयव होते हैं। छोर अवयव जैसे यहाँ पर हम जब बराबर का जो साइन लिखते हैं, यही क्लोज इंटरवल कहते हैं कि इस अंतराल के एलिमेंट काउंट किए जाते हैं, माने जाते हैं कि ए भी उस अंतराल के सदस्य होते हैं, बिंदु होते हैं। इन्हें प्रतीक के रूप में हम बड़े ब्रैकेट से दर्शाते हैं। ये एक आपका समृत अंतराल है जहां a, b के रूप में हम इसको प्रदर्शित करते हैं। समृत अंतराल में दोनों ही छोर बिंदु अंतराल के अवयव होते हैं, जिसमें हम उस बराबर के सिंबल से, साइन से हम प्रकट करते हैं। इसके पश्चात आता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इसको हम ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल से पता चलेगा क्या डिफरेंस है। x जबकि x belongs to R, a is less than x is less than। इसमें और इसमें दोनों में क्या फर्क है? ओपन इंटरवल है, इसके बाद ये ऊपर वाला क्लोज इंटरवल है, ये आपका क्लोज इंटरवल ये है ओपन इंटरवल। इसमें आपके ये दोनों जो बराबर के साइन ओपन इंटरवल में नहीं होते हैं। सिंबल प्रतीक के रूप में हम इसको स्मॉल ब्रैकेट से नोटिफाई करते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं। ये तो केवल और केवल ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल के बारे में बात हुई। अब कई बार ये होता है कि जो इंटरवल होता है वो यहाँ से, जैसे कि कई बार बराबर का साइन नहीं होता है, तो इसको आप लेफ्ट ओपन और राइट क्लोज इंटरवल बोलते हैं। इस इंटरवल को क्या बोलते हैं? जब ये बराबर का साइन नहीं होता है तो ये इंटरवल लेफ्ट ओपन एंड राइट क्लोज इंटरवल के नाम से हम इसको जानते हैं। इसी प्रकार से कई बार आपके पास यहाँ पर बराबर का साइन होता है, इधर इस इंटरवल को फिर उस स्थिति में हम जो नाम देते हैं इसको प्रतीक चिन्ह के रूप में हम जब प्रदर्शित करते हैं, तो इसमें आप लेफ्ट साइड में आपका छोटा ब्रैकेट होता है, जो है बी की तरफ आपका बड़े ब्रैकेट, यानी कहने का मतलब कि जहाँ बराबर का साइन होता है उधर बड़ा ब्रैकेट, बराबर का साइन नहीं होता है उधर स्मॉल ब्रैकेट। इसको आप जब आपका लेफ्ट क्लोज इंटरवल
लेफ्ट क्लॉज लेफ्ट क्लॉज एंड राइट ओपन इंटरवल। इसे हम संकेत के रूप में लेफ्ट में बड़ा ब्रैकेट कॉमा राइट में छोटे ब्रैकेट से आप इसको दर्शाते हैं, शो करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आपके पास ये परिमित अंतराल के 4 प्रकार के इंटरवल शामिल हैं। सबसे पहला आपका क्लोज इंटरवल जिसमें दोनों तरफ बराबर के साइन होते हैं, ओपन इंटरवल जिसमें दोनों तरफ के बराबर के साइन नहीं होते हैं। थर्ड जो आपका लेफ्ट में केवल ओपन हो, राइट में जब बराबर का साइन हो तो लेफ्ट ओपन राइट क्लोज, और इसी प्रकार से फोर्थ में लेफ्ट क्लोज एंड राइट ओपन इंटरवल के नाम से जानते हैं। ये 4 प्रकार के परिमित अंतराल के अंतर्गत हम ओपन इंटरवल लेते हैं। इसी प्रकार से फिर आगे जब बात करते हैं तो देखिए इनफाइनाइट इंटरवल, ये तो एक परिमित अंतराल की बात है। अब हम लेते हैं अपरिमित अंतराल, इनफाइनाइट इंटरवल। अपरिमित अंतराल को हम किरण भी कहते हैं, रे भी कहते हैं, जो अनंत तक जाती है, जिसका कोई छोर का हमें पता नहीं है। अनंत तक या तो बढ़ते हुए जा रही हो माइनस इनफिनिटी की ओर, या फिर कहीं ना कहीं बढ़ते हुए प्लस इनफिनिटी की ओर जा रही हो, अथवा कई तरफ ऐसे हैं जो माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी की ओर अग्रसर होते हैं। दैट इज कंप्लीटली इनफाइनाइट इंटरवल के नाम से जाते हैं। तो रेज कहते हैं इसको, किरण की तरह कहते हैं, जैसे कि सूर्य की जो किरण है वो अनंत तक जैसे जाती है, उसी तरीके से इसको हम रेज क्लोज राइट रेज के रूप में, क्लोज राइट रेज। समुच्चय अक्ष जबकि x belongs to x greater than 1, ये समृद्ध दक्षिण किरण क्या कहलाता है? दक्षिण किरण। दक्षिण किरण यानी कि इसकी स्टार्टिंग जो है समुच्चय की, वो कहीं ना कहीं ऐसे होगी, लेकिन इसके बड़े सेट के रूप में हमें पता है कि कहाँ तक जाएगा आगे के लिए। ये बिल्कुल ओपन है, ए से इसकी शुरुआत हो रही है, अक्ष के अवयव जो है ए से स्टार्ट होकर के कोई भी रियल नंबर हो सकती है, क्योंकि रियल नंबर हम जानते हैं वो इनफिनिटी तक जाती है। तो इसको हम प्रतीक चिन्ह के रूप में इस प्रकार से मॉडिफाई करते हैं, दर्शाते हैं, ए शेम इनफिनिटी के रूप में द्वारा निरूपित करते हैं। इसी प्रकार से ये तो जो है क्लोज राइट रे के रूप में है। अब हम ओपन राइट रे के रूप में बात करते हैं। ओपन राइट रे में समुच्चय हम y लेते हैं, जबकि x goes to r, जहां x ग्रेटर देन ओपन एंड ये आपका क्लोज राइट रे, ये आपका ओपन राइट रे। ओपन का मतलब है कि इसकी शुरुआत ए से हो रही है। शुरुआत कब से हुई? यहाँ पर बराबर का साइन जिससे कि ए जो है स्वयं इस इंटरवल का सदस्य नहीं है, एलिमेंट नहीं है, अवयव नहीं है। इसकी शुरुआत ए से हो रही है, अनंत तक जा रहा है। इसको हम ओपन राइट रेज के नाम से जानते हैं, विपरीत दक्षिण किरण। और इसी प्रकार से जो है क्लोज लेफ्ट रेज के रूप में और ओपन लेफ्ट रेज के रूप में। राइट का आपका ये लेफ्ट हो जाएगा, क्लोज लेफ्ट। क्लोज लेफ्ट रेज में क्या होता है? हम इसको किसी अन्य नोटेशन के रूप में x x belongs to r, और जो है क्लोज है, इसलिए इसकी जो शुरुआत है वो
इसके रूप में ऐसे होती है। यानी ये घटना घटता है, लेकिन अब घटता कहाँ तक है, ये खुला है, अनंत तक पहुंच सकता है। हाईएस्ट एलिमेंट इस इंटरवल का ये अधिकतम अवयव जो है वो इसका एक है, माइनस इन्फिनिटी टू ए तक चलती है क्लॉज लेफ्ट। और इसी प्रकार से आपके पास जो है टी के लिए ओपन, इसको भी हम ओपन करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट एज x belongs to R and x is less than, यहाँ हमारा बराबर का साइन नहीं, देखिए यहाँ जो नोटिफाई करते हैं या सिंबॉलिक जो है बड़ा ब्रैकेट है, इसमें आपका सिंबॉलिक एक्स्ट्रा हो जा रहा है माइनस इन्फिनिटी एंड। तो इस प्रकार से ये आपके किरण यानी अनंत अंतराल में चार जो होते हैं, क्लॉज राइट रेंज, क्लॉज राइट रेंज के पश्चात ओपन राइट रेंज, फिर उसके पश्चात थर्ड जो है क्लॉज लेफ्ट रेंज और ओपन लेफ्ट रेंज। चार प्रकार के अनंत अंतराल में चार प्रकार के परिमित अंतराल, अनंत और फाइनाइट और इनफाइनाइट इसके चर्चा है। इसके पार्टीशन लेंथ ऑफ इंटरवल की जब हम बात करते हैं, किसी भी अंतराल की लंबाई की जब बात करते हैं, एक से भीतर का कोई अंतराल आपको दिया गया है तो उस अंतराल की लंबाई कैसे निकालते हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, आपके पास एक इस प्रकार का अंतराल है ए से बी तक। इस अंतराल की जब आप लंबाई सेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो बड़े एलिमेंट में से छोटे एलिमेंट को घटाना, जो भी वैल्यू आपकी दैट इज द लेंथ ऑफ इंटरवल कहलाती है, वह आपकी अंतराल की लंबाई कहलाती है। जिस प्रकार से अभी इनफाइनाइट वाले हमने देखा कि माइनस इन्फिनिटी से आपका ए तक जा रहा है, तो इसमें बेसिकली आप ए में से माइनस इन्फिनिटी घटाएंगे क्या तक पड़ेगा। अनंत अंतराल के सभी जितने भी पार्टीशंस हो सकते हैं, चारों पार्टीशन, वो सभी अनंत अंतराल की लंबाई हमेशा अंतराल होती है। परिमित अंतरालों के लिए जिसका छोर बिंदु हमें ध्यान हो, लेफ्ट का भी ध्यान हो, राइट का भी ध्यान हो, ए से बी तक का हो, तो बी माइनस बी के रूप में ये जो अंतराल है, ये इसकी संपूर्ण लंबाई, अंतराल की लंबाई की जो है मेजरमेंट की जाती है। अब अंतराल की इन लंबाई के पश्चात हम देखते हैं इसके अगले इसके अंदर नियत अंतराल प्रमेय आती है। नियत अंतराल प्रमेय जो है हम कोशिश करें कि थोड़ी सी कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। नियत अंतराल प्रमेय अच्छी प्रमेय है, परीक्षा की दृष्टि से एग्जाम में काफी आती है, बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट प्रमेय। कल हम नियत अंतराल प्रमेय को पढ़ते हुए आगे